शाम के समय हल्की हल्की बारिश में एक साधु बाबा प्रेम और मस्ती में मगन होकर चले जा रहे थे। तभी साधु की नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी, जहां एक बड़ी सी कढ़ाई में गरम दूध उबाला जा रहा था और दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु बाबा कुछ पलों के लिए वहां रुक गए। एक तो मौसम और दूसरा भूख का एहसास। साधु बाबा हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगे। साधु कुछ खाना चाहते थे, लेकिन साधु पैसे भला कहाँ से लाते। साधु कुछ देर भट्टी में हाथ सेकने के बाद जाने ही वाले थे कि दयावान और नेक दिल हलवाई से रहा न गया और उन्होंने एक गिलास गरम दूध और एक प्लेट में जलेबियां साधु बाबा को दे दी। साधु ने गर्मा गर्म जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और आशीर्वाद दिया। फिर आगे चल दिए। साधु बाबा का पेट अब भर चुका था और दुनिया के दुखों से बेपरवाह वे फिर एक नए जोश से बारिश के मटमैले पानी के छींटे उड़ाते चले जा रहे थे। इस बात से बेखबर एक नवविवाहित जोड़ा भी बारिश के पानी से बचते बचाते उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। अब की बार साधु ने बारिश के मटमैले पानी में जोर से लात मारी और वह बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली नई नवेली दुल्हन के कपड़ों को भिगो गया और उसके कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बर्दाश्त नहीं हुई और वह अपने शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए आगे बढ़ा और साधु को जोर से पकड़कर कहने लगा, अंधा है क्या? तुझे नजर नहीं आता? तेरी वजह से मेरी पत्नी के कपड़े कीचड़ से खराब हो गए। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना ना खुशगवार गुजर रहा था। युवती ने आगे बढ़कर अपने पति के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन पति की आंखों से निकलती द्वेष की चिंगारी देखकर वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी मुग्ध दर्शक बने यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और आखिरकार जवानी के जोश में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बेचारे बूढ़े साधु बाबा थप्पड़ की मार झेल नहीं पाए और लड़खड़ा कर कीचड़ में जाग पड़े। युवक ने साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। बूढ़े साधु ने उठकर आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे प्रभु, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तुम चाहो मुझे भी वही पसंद है। यह कहते हुए साधु एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिए। दूसरी ओर वह शादीशुदा जोड़ा थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वे लोग अपने घर पहुंच गए थे। वो युवा अपनी जेब से ताले की चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी और उस नव युवक के जूते भी भीगे हुए थे। अचानक से युवक का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाया और लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण उस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर इस युवक को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवक ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। तब एक युवा कहने लगा कि आप कैसे साधु हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में तो रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी लड़ाई पर भी धैर्य न रख सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ी से गिरकर कैसे मर गया?
तब साधु बाबा ने उन युवकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़े को गंदा किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा बोला, क्योंकि वो युवा इस महिला का पति था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़ों को गंदा करे, और इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका लगाया और यह कहते हुए वहां से विदा हो गए कि भगवान की कसम, मैंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे, और वह तो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।